उत्तर प्रदेश के समस्त 25 करोड़ जनता से मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, भाई और बहनों, आप अन्य महाराज जी आपसे आग्रह करता हूँ, आप क्या किए हो 5 बरिस में सिर्फ जो किसान का हाल हुआ है महाराज आपसे छिपा नहीं है। 4 पैसा किसानों को बर्बाद करने पर तुले, ऊपर से निकम्मी सरकार। मोदी मोदी हे मोदी जी, हे जोगी जी, तो हम लोगों से हाथ जोड़ के हम नहीं हो रहा करता, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा। नमस्कार मित्रों, हमारे साथ एक आर्टिस्ट बैठे हैं। सिर्फ आर्टिस्ट इनको नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह एक ऐसे कलाकार है जो अपने बात के माध्यम से, अपने आवाज़ के माध्यम से आपको खूब हंसाएंगे, इतना हंसाएंगे कि एकदम सराबोर हो जाइएगा आप। पहले इनका मैं परिचय करा देता हूं आपको, आप लोगों से। पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम विजय शंकर है और मैं गाजीपुर जनपद यूपी 61 जिला गाजीपुर, जिसे कहते हैं वीर अब्दुल हमीद की शहीदी धरती, जहां पर पाकिस्तान का नस्तानाबूद करने वाले वीर अब्दुल हमीद पैदा हुए, उस सरजमी से मैं ताल्लुकात रखने वाला हूं। और जहां आप बैठे हैं इससे ठीक बगल में हमारा हरदिया गाँव है। नुनहरा का ऐतिहासिक पोखरा है, जहाँ पर बहुत से सैलानी इस पोखरे की सुंदरता को देखने के लिए आते हैं। और इस चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलिए विजय शंकर जी उर्फ लालू जी, शुरुआत करते हैं जिस मुद्दा पे हम लोग बात करने के लिए आए हैं। जी जी। पहले हम आपको देखना चाहते हैं योगी जी के अंदाज में। मैं सबसे पहले योगी जी की आवाज़ में अपने पूरे प्रदेशवासियों को शुभकामना देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के समस्त 25 करोड़ जनता से मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, भाई और बहनों, आपने जिस निष्ठा और ईमानदारी के साथ मुझे पुनः दोबारा 37 वर्षों के बाद सत्ता सौंपी है, मैं समस्त प्रदेशवासियों से आश्वस्त कर देता हूं कि आपके आन बान सम्मान में उत्तर प्रदेश की सरकार कदापि कोई कोताही नहीं बरतेगी। और जितने नौजवान साथी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि जो इधर उधर दिग्भ्रमित हो रहे हैं विपक्ष के माध्यम से, आप सभी लोग अपने अपने कार्यों में संलग्न हो जाइए। उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत जल्द से जल्द आप लोगों को बहुत बड़ी बम्पर भर्ती की सौगात देने वाली है। 100 दिन का एजेंडा हमने तय कर दिया है। और पत्रकार महोदय, आप पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, देख रहे होंगे रामनवमी का त्यौहार कितनी शांति ढंग से बीता है। और उत्तर प्रदेश के जो माफिया गुंडे मवाली थे, हमारा प्रदेश छोड़कर पलायन कर चुके हैं। आय हाय हाय, आपने तो सच में बता दिया। बम्पर हमारे जो भी दर्शक होंगे, जो युवा होंगे, वो तो आपकी आवाज़ सिर्फ सुने और चेहरा ना देखे तो कहेंगे कि योगी जी ऐलान कर चुके हैं। मैं ऐलान ही नहीं करती है, प्रदेश की सरकार काम करने में विश्वास रखती है। और जितने गुंडे मवाली हैं, मैं समझ से एक बार फिर से प्रदेशवासी के जितने नौजवान साथी हैं, आप काम करिए। प्रदेश की सरकार आपके दृढ़ संकल्पित है कार्य करने के लिए। और जितने हमारे गरीब समाज के लोग हैं, मैं आप लोगों को ये भरोसा दिलाता हूँ, आपको साथ कदापि जाति नहीं होगी। जो भी गुंडा माफिया आपके भूमि पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, उत्तर प्रदेश की पुलिस बाद में पहुँचे, पहले महाराज जी का बुलडोजर वहां पहुंचने का काम। जय हो जय हो जय हो। अच्छा, अब हम थोड़ा विपक्ष की तरफ चलते हैं। जी जी। तो विपक्ष की तरफ अगर हम नेता की बात करें, मुलायम सिंह यादव जी का आप करिए, आप किस तरह? हमने अखिलेश को हटाया, आप गठबंधन करो, गठबंधन में बड़े बड़े लोगों को लो, नौजवानों को जोड़ो, काम किया, चुनाव में हार जीत लगी रहती है, उसकी समीक्षा होगी। हम शिवपाल को भी साथ लाया, अब ओम प्रकाश भी साथ आए, हमने बहन जी को भी प्रयास किया, लेकिन कुछ कारण से बात नहीं बैठी। लगा रहेगा, चुनाव में हार जीत लगा रहता है। बाकी हम वर्तमान प्रदेश सरकार को बधाई देता हूँ, अच्छा से काम करें। जय हो जय हो जय हो। अच्छा, अब हम थोड़ा यूपी से बाहर निकलते हैं। जिस नाम से आप जाने जाते हैं, लालू प्रसाद यादव, जी जी, किस तरह वो कहते हैं अपने आवाज़ में, एक बार? अच्छा, ये मेरा नाम जो है, ये गाजीपुर जनपद में मेरा नाम मूल रूप से विजय शंकर है। तो उनकी आवाज़ की, लोग कहते हैं मेरे मित्रगण की आवाज़ के कुछ छींटे हमारे ऊपर पड़ गए हैं। हालांकि श्याम वर्ण का मेरा स्वरूप है, छींटे पड़ने से श्वेत नहीं हो पाए, लेकिन उनकी आवाज़ के कुछ छींटे पड़ गए हैं, जिससे प्यार से लोग मुझे, जितने मेरे सुनने वाले लोग हैं और आप लोगों के स्नेह से, मुझे मेरे नाम से ज़्यादा और लालू यादव ज़्यादा लोग कहते हैं। तो उनकी आवाज़ में मैं प्रदेश सरकार को ही घेरने की कोशिश करूँगा। विपक्ष के वैसे भी वो यूपी की जो सरकार है, माननीय महाराज जी आपसे आग्रह करता हूँ, आप क्या किए हो
5 बरिस में सिर्फ जो किसान का हाल हुआ है महाराज आपसे छिपा नहीं है। 4 पैसा किसानों को बर्बाद करने पर तुले, ऊपर से निकम्मी सरकार मोदी 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 खा राम राम कहने से नाम हो रहा होगा हो। रोजगार चाहिए नौजवानों को। यहाँ पर 5 वर्षों से आर्मी की भर्ती नहीं हुई इस गाजीपुर जिले में। पूरा प्रदेश का नौजवान दौड़ते दौड़ते थक गया है। निकम्मी सरकार सिर्फ मंदिर मस्जिद में लगी हुई है और कहते हैं हमने सबका साथ सबका विकास कर दिया। सिर्फ 5 वर्षों में पत्रकार महोदय आप दिखाइए, सिर्फ बड़े लोगों का पेट भरा है। आज भी गरीब आदमी दर दर की ठोकर खा रहा है। हम लोग गरीब परिवार से आया है। लालू यादव बहुत गरीबी से उठाया गया है, ऐसा उठने वाला बहुत लोग इस समाज में है। लेकिन इन निकम्मी सरकार सिर्फ अपना राग उड़ाती है और दूसरे गरीब का कोई भला करने वाले नहीं है। गरीब गरीब होता जा रहा है इस सरकार में और अमीर अमीर होता जाता है। अडानी का क्या है? मोदी जी बताएं, योगी जी बताएं, ये बड़े लोग सिर्फ बड़े हो जाएंगे। हमारा गरीब जो सदियों से झोपड़ी में रहा है, आज भी झोपड़ी में रह रहा है, उसका उद्धार कौन करेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप पत्रकार हैं, देख रहे हैं इन लोगों के काम। सिर्फ जात के नाम पर, मजहब के नाम पर ये लोग सरकार चलाते हैं। 5 किलो का आश्वासन देकर ये भला करने वाला किसी का नहीं है। अब मैं आपके पत्रकार महोदय, मैं जनता से आग्रह करता हूं कि जनता आने वाले चुनाव में इन बहुरूपियों को भगाने का काम करेगी और सबसे पहला बिहार से बदलाव होगा। इस बार तेजस्वी को पूरा बिहार की जनता ये पलटू राम को भगा कर तेजस्वी को सरकार बनाने के ललायत है। 24 में बदलाव होगा, यूपी में 27 में बदलाव होगा, लेकिन सबसे पहले हमारे बिहार में बदलाव होगा। जैसा कि आप सुन रहे हैं हमारे लालू जी को, और मैं आपको बता दूं कि भले ही इनके जुबान से मिमिक्री और जुबान से ये आवाज़ सुन रहे हैं, लेकिन यह जो आवाज़, यह जो फीलिंग निकल रही है वो हमारी युवाओं की है, वो आवाज़ युवाओं की है, हमारे देश की आवाम की है। और जिस तरह से ये रोज़गार और महंगाई को अपने आवाज़ में संजो करके आपको सुना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बताता है कि देश में जो चल रही है उसको ये जोड़ना चाहते हैं अपने आवाज़ से। नेता में एक नेता और बच चुके हैं, रवि किशन जी। अच्छा। पहले अभिनेता थे, अब तो नेता हो गए हैं। हाँ। तो थोड़ा उनकी भौकाल को आप अपने भौकाली अंदाज में एक बार सुनाइए। ए बाबू ए पूरा महाकाल हो गल बाबू, ए हर हर महादेव, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। महाराज जी के सरकार में हो, उत्तर प्रदेश में अमन चैन का भाईचारा बाजी। पक्षी लोग जो इल्जाम लगावत ना सब निराधार बा। हम पत्रकार आप वाली, आप पूरा प्रदेश में जाकर देख सकें, पूरा चमचमाती सड़कें आपको दिखाई दें, पूरा विकास ही विकास दे। जितना विपक्षी बा सिर्फ उनके पास कोनो मुद्दा ना रह गइल बा। महाराज जी के सरकार से सब संतुष्ट बा, गरीब भी संतुष्ट बा, अमीर भी संतुष्ट बा, और सबसे ज़्यादा संतुष्ट हमार माई बहन वाली। माई बहन जो धुआं में खाना बनावत रही, मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी उसके दुख दर्द के समझला, गरीब परिवार से आवत रहला। हमार भाई बहन के अच्छा से चूल्हा मिलल, आवास मिलल, महाराज जी का कृपा रही। फिर 5 साल में विकास का गंगा बही, हर हर महादेव। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, विपक्ष का नाम कोनो नामो निशान नहीं के। जय हो। अच्छा, अब नेता तो हो गया, अब थोड़ा अभिनेता की तरफ चल लेते हैं। ठीक है, जो अभिनय करते हैं, जो कलाकार हैं, जो पहले शुरुआत करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री से, क्योंकि भोजपुरी में आप भोजपुरी समाज से आते हैं। और यूपी बिहार से जो आनंद मोहन जी हैं, जो कॉमेडियन हैं बिहार के, भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके आवाज़ में कैसे? हाँ, मैं उनसे बोलूँगा, लेकिन उससे पहले मैं इनके संदर्भ में 2 मिनट बताना चाहूँगा आपके लिए। ये आनंद मोहन की आवाज़ मेरे लिए बिल्कुल एक टॉनिक की भांति है। मैं आपसे बता दूं कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट पीजी कॉलेज गाजीपुर से, मैं हिंदी से हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप? अब सिर्फ उतना ही नहीं, सुनिए, मैं उसके बाद DLED किया हूँ। DLED BTC जो पुरातन काल में का, जस्ट बगल में सत्यदेव डिग्री कॉलेज है, वहाँ से मैं 2018 बैच का BTC भी हूँ, DLED का अभ्यर्थी हूँ। और मेरा एक टीम गई थी जौनपुर यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर अनेक जनपदों के लोग थे। हम अपने कॉलेज की ओर से गया था, और मेरे एक हिंदी के बहुत ही मार्गदर्शक गुरु हैं, जो इस समय बागपत जनपद में सरकारी अध्यापक हुए हैं। मैं उनका बड़े अदब के साथ प्रणाम करता हूँ उन्हें। जिन्होंने मेरे को वहाँ पर, जब मैं सत्यदेव डिग्री कॉलेज में गया, तो उन्होंने मेरी प्रतिभा को देखकर निखारने का काम किया। उनका नाम है श्याम कुमार जी, जो बागपत जनपद में इस समय सरकारी अध्यापक हैं। उन्होंने मेरी छुपी हुई प्रतिभा को देखा, वहाँ पर मंच दिया डिग्री कॉलेज में। और प्रिंसिपल सर जी सुनील सर थे, और अनुज सर, सर्वेश सिंह जी,
और डॉक्टर सानंद सिंह जी प्रबंध निदेशक हैं सत्यदेव डिग्री कॉलेज के, तो पूरा सम्मान वहाँ पर मेरे को मिला। और जो उस डिग्री कॉलेज में मैं गया तो बहुत टीमें आई थी और मैं अपनी कॉलेज की ओर से अकेलौता बंदा गया था। तो वहाँ पर एकांकी का मेरा रोल था, मैं पिता बना था। उस आनंद मोहन की आवाज़ की बदौलत और अपनी एक्टिंग के बदौलत आपको जानकर बड़ी अपार प्रसन्नता होगी कि मैं सत्यदेव डिग्री कॉलेज को पूरा जौनपुर यूनिवर्सिटी में पहला स्थान ला दिया था। तो आनंद मोहन की आवाज़ मेरे को भी बहुत अच्छी लगती है और मैं आनंद मोहन की आवाज़ में मैं सरकार से ही गुहार लगाऊंगा युवाओं के लिए। मैं अपनी आवाज़ का जो कार्य है ना, ये उपयोग जो होता है हमारे क्षेत्र के एक बहुत बड़े थे युवाओं के लिए करना चाहते हैं, जी क्षेत्र के आवाम के लिए करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। मेरे को यही अच्छा लगता है कि मेरी थोड़ी मोड़ी जो भी विलक्षण गुण मेरे को प्राप्त हुआ है उस गुण का उपयोग मैं अपने समाज के लिए करूं, नौजवानों के लिए। चूँकि मैं खुद नौजवान हूं तो उस नौजवानों की व्यथा को मैं भली भांति समझता हूं। तो इस सरकार से आनंद मोहन की आवाज़ में मैं यही गुहार लगाऊंगा। ये आवाज़ उस माता पिता की, हर एक माता पिता की है जो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम देने के बावजूद भी नौकरियाँ नहीं निकल रही हैं, तो बेरोजगार पड़ता चला जा रहा है नौजवान। तो उसके माता पिता किस तरह से दुखी हैं, ये भाव को मैं आनंद मोहन जी की आवाज़ में, अगर आपकी अनुमति हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। योगी जी से गुहार लगाऊंगा और मोदी जी से। हम हाथ जोड़ के योगी और मोदी जी से निहोरा करतानी, आप दोनों लोगों से गुजारिश बा कि हमार बचवा सब पढ़ लिख के बेरोजगार बैठल बाना सो, इधर इधर घूमत बाना सो। हे मोदी जी, हे योगी जी, तो लोगों से हाथ जोड़ के हम निहोरा करतानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भर्ती निकाली, हमार बचवा सबका संसार बचे, हमन का गरीबी दूर होके। काहे कि हमार बचवा पढ़त पढ़त धीरे धीरे थक गई बाना सो। हमन का किसान आदमी है जा योगी जी मोदी जी, धान गेहूँ बेच के अपन बचवन के इलाहाबाद भेजी न जब पढ़े खातिर के। जब महीना पूरा होला तब बचवा कहने से बाबूजी पैसा खत्म हो गया। हमन का फिर अपन व्यवस्था क के अपन रोजी रोटी पेट के मार के पेट के पाल के अपन बचवा के पढ़ाई न जा। भर्ती जब ना निकले तो हमार बचवा रोवे न सो, तब बड़ा हमन के दुख होला। योगी जी मोदी जी बात के हमारी सुनी आप लोग। एगो गरीब का जब आंसू गिरी न, बड़ा बड़ा महल ढह जाला, छोटी छोटी सरकार में कौन बात बाटा। आप लोगों से गुजारिश बा, 100 दिन का एजेंडा शुभकामना बा गरीब आदमी को। योगी जी की आपका सरकार बनल बा, 100 दिन का एजेंडा में बम्पर भर्ती दें कि हमार बचवा सबका रोजगार लगे। हम पढ़ल लिखल BTC बेरोजगार हैं, हमारो रोजगार लगो, कुछ खाए पिए का जुगाड़ हो के साहब। योगी जी अनसुना नहीं कीजिएगा, अपने आवाज के माध्यम से समझिए आनंद मोहन जी आपसे गुहार लगा रहे हैं। जी तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी लालू यादव भी बन जाते हैं और ज्यादा करिएगा तो दुस्साहस होगा तो फिर बन जाएंगे योगी आदित्यनाथ। करिएगा बुलडोजर हम पर न चलेगा। अब बाबा देख लीजिए, नहीं तो बन जाएंगे योगी आदित्यनाथ, यही ऐलान कर देंगे आपके बदला। अब थोड़ा चलते हैं कॉमेडियन की तरफ, जॉनी लीवर साहब की तरफ। सबसे पहले मैं आपका हाथ जोड़ के स्वागत करता हूं पत्रकार महोदय। आप वीर अब्दुल हमीद की शहीदी धरती पर आए हैं, बिहार से चलकर आए हैं, बाबू राजेंद्र प्रसाद की सरजमी से चलकर आए हैं, जो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। आपका मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका और आपके दर्शकों का इस गाजीपुर जनपद में हाथ जोड़कर स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। अगर परेश रावल जी करें तो कैसे यार राजू, ये बड़ी धूप का मामला रे बाबा, ये जल्दी भर्ती निकालने का दे भाई, पसीने से तरबदर हो गया रे बाबा। ये मेरे को भर्ती चाहिए रे बाबा, मैं इधर उधर काम करते करते थक गया, मैं रोजगार करना चाहते रे बाबा। मेरे घर वाले बच्चे मेरे को मारते हैं, मैं करता क्या रे देवा, ये रोजगार दे दे रे जोगी जी। रोजगार दे दे रहे योगी जी। लालू जी मुझे ये बताएं मुझे ये बताएं कि अगर कोई विदेश से आता है, कोई अमेरिकन यहाँ है, कोई ब्रिटिश यहाँ है, तो हिंदी अगर उसे बोलना हो कैसे कैसे बोलेंगे? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ, बड़े अदब के साथ सम्मान करता हूँ। आप इंग्लिश मीडियम कितने भी अच्छी पश्चिमी सभ्यता की ओर लॉर्ड मैकाले को कितना भी आप पढ़ लें, अच्छी बात है, ज़रूरत भी आज की है, लेकिन तो आप राहुल जी और अखिलेश जी को तो नहीं कह रहे हैं ना? नहीं, मैं बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से आए हैं। मैं अच्छी बात है, हमारा देश डेवलपमेंट कर रहा है, होना चाहिए। हमारे गरीब तबके के लोग भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़े अच्छी बात है, लेकिन
हम हिंदी के विद्यार्थी हूँ और हिंदी मेरा ईमान के है। सम्मान में आवाज उठाएंगे। जी, जी। चलिए, तो कैसे बोलेंगे ब्रिटिश वाले और अमेरिकन अगर आते हैं? हाँ, कोई यहाँ के हिंदी को देख के लोग को यही कहेंगे जो विदेशी आएंगे, व्हाट इज दिस, क्या हो रहा है, हम इंडिया में देखा है यहाँ के लोग आप हंसते क्यों है पत्रकार महोदय, हमारा छोटे छोटे हिंदी का आप मजाक उड़ाता है, ऐसा हमको लग रहा है। हम इंडिया के लोगों को सम्मान करता है, हाथ जोड़ के विनती करता है, आप अच्छे से रहो, सभी धर्मों के प्रति सम्मान करो। हिंदी हमें बहुत आगे ले जाने की प्रेरणा देता है। हिंदी के अच्छे अच्छे कवियों ने देश को आज़ाद कराने में अतुलनीय योगदान दिया है। लालू जी, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? शॉर्ट में थोड़ा जल्दी हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, हम अपने गांव में, ये तो बहुत कम ही लोगों को मैं बोलता हूँ, गांव में हमारा 50 घर है बस्ती, 40 घर ऐसे नहीं होंगे, लगभग होंगे महिला पुरुष जिसकी मैं नकल ना करता हूँ। 50 घर की बस्ती है, 40 ऐसे परिवार के हर एक सदस्य के मैं लगभग नकल कर लेता हूँ। और हमारे 2 अजीज मित्र हैं जिन्होंने मार्गदर्शन किया, एक प्रदीप कुमार सहायक अध्यापक है, एक नरेंद्र कुमार जी सहायक अध्यापक है। और गांव क्षेत्र में कभी कभी कबड्डी होती है, क्रिकेट होता है, वॉलीबॉल, जो भी प्रतियोगिता होगा, श्रृंखला होगा, वहाँ पर मेरे को कमेंट्री करने के लिए ज़रूर आमंत्रित मिलता है। तो वहीं से शुभारंभ हुआ। उसके बाद 2018 में एक बेचू की यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं डॉक्टर इंदू चौधरी, उन्होंने तो फर्स्ट टाइम मेरे को मंच दिया सामाजिक मंचों पर मेरे को बोलने के लिए। वहाँ मऊ में जनपद में बोला, उसके बाद सत्यदेव डिग्री कॉलेज में गया, उसके बाद फिर कभी पीछे मुड़ के ना देखा। और आप जैसे लोग का स्नेह अनुराग मिलता रहता है, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं से चालू हुआ, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो मित्रों, आपने देखा, प्रतिभावान है एकदम, कई तरह की आवाज़ निकालते हैं। शुरुआत योगी जी से करते हैं और पूर्व में मुलायम जी रह चुके हैं, उसके पूर्व में बात करें तो लालू प्रसाद यादव रह चुके हैं। तो और कभी कभी कॉमेडियन भी बन जाते हैं, अभिनेता भी बन जाते हैं। तो आपने समय निकाला इसके लिए लालू जी, यादव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको फिर से धन्यवाद कि आप बिहार से चल कर आए, हमारे बिहार से। आपको कोटि कोटि धन्यवाद है, इसी गाजीपुर के धरती पर आए हैं। मेरे पास शब्द नहीं है कि आपका इतना चिलचिलाते धूप में आए हैं। मैं आपको बखान करूँ, घरे चलते तो सत्तू पिलाता, चाय पिलाता, भैंस लगे मट्ठा खिलाता, लेकिन आप यहाँ आए हैं, सरोवर का पानी पीजिए। पानी से बड़ा कोई जिंदगानी नहीं दुनिया में। बहुत बहुत शुभ।